हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथियों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी साथी? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी को पता है दोस्तों, डेली जीके जीएस का स्पेशल प्रैक्टिस सेट होता है जो कि यूपीट प्लस सी पेट परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट है। साथियों, हमने आपसे कहा था यदि आप लोग डेली इन क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं, आप लोग बहुत ही कंफर्टेबल फील करेंगे। यूपीट प्लस सी पेट परीक्षा 2025 के लिए जीके जीएस सेगमेंट में जो है आप लोग बहुत ही कंफर्टेबल फील करेंगे। यहाँ पर सिलेक्टेड क्वेश्चन ही कवर किए जाते हैं। आप लोग पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र उठाकर देखिएगा, इसी आधार पर जो है सवाल पूछे गए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। पूरे धैर्य के साथ आप लोग अंत तक बने रहिएगा। पहला सवाल देखें, सत्यमेव जयते शब्द जो है कहां से लिया गया है? आप लोग बताएं। सवाल नंबर फर्स्ट का यहां पर आंसर करें। सत्यमेव जयते शब्द जो है ये आपका कहां से लिया गया है? साथियों, ये जो है शब्द आपका मुंडकोपनिषद से लिया गया है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको ये भी पता होगा दोस्तों, सत्यमेव जयते ये शब्द जो है ये भारत का जो है राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। ठीक है, तो डी ऑप्शन वाले दोस्त यहाँ पर राइट है। सवाल नंबर सेकंड देखिएगा, भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा जो है कौन सी है? बताएं। भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा जो है कौन सी है? सांख्य, मीमांसा, वैशेषिक और आपका दिया है चारवाक। सवाल नंबर सेकंड का यहाँ पर सभी दोस्त आंसर करें। भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा जो है कौन सी है? तो वो है दोस्तों आपका सांख्य दर्शन। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन दोस्तों कई परीक्षाओं में पूछा गया है कि भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा का नाम क्या है? तो वो है दोस्तों आपका सांख्य दर्शन। ठीक है, अगला सवाल, बुद्ध के उपदेश जो है किससे संबंधित है? आत्मा संबंधी विवाद से, ब्रह्मचर्य से, धार्मिक कर्मकांड से, आचरण की शुद्धता व पवित्रता से। सवाल नंबर थर्ड का सभी साथी आंसर करें। बुद्ध के उपदेश जो है किससे संबंधित हैं? बताइएगा। चलिए, सभी लोग आंसर करें। यहाँ पर जो भी साथी यहाँ पर डी ऑप्शन पर भाई जा रहे हैं वो बिल्कुल होशियार हैं, उनका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। बुद्ध ने अपना जो उपदेश दिया था वो किससे संबंधित है? वो आचरण की शुद्धता व पवित्रता से रिलेटेड है। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता? हर्ष, स्कंदगुप्त, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त मौर्य। सवाल नंबर 4 का आंसर करें सब लोग। चलिए, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र जो है किस शासक ने पहली बार जीता? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग आंसर कर सकते हो। चलिएगा, हर्ष के द्वारा, स्कंदगुप्त के द्वारा, विक्रमादित्य के द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। आपका साथियों डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। सवाल नंबर 5 देखिएगा, कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ? बताएं। सवाल नंबर 5 का यहाँ पर आंसर करें सभी प्यारे दोस्त। चलिए, कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ? चलिए आंसर करें। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताएं। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक जो है किस सन में हुआ? 78 एडी में। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और अगर आपसे पूछा जाए कि शक संवत की शुरुआत कब हुई थी, तो 78 एडी में जो है शक संवत की दोस्तों शुरुआत भी हुई थी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो दिया है आपका बिल्कुल सही आंसर। अगला सवाल, सांची का स्तूप जो है किस शासक ने बनवाया था? बिंबिसार, अशोक, हर्षवर्धन, पुष्यमित्र। एक बार सभी प्यारे दोस्त इस सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने सभी साथियों के पास। आप सभी को पता है दोस्तों, मेहनत किया जा रहा है आपके लिए और बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। आपका कर्तव्य बनता है सेशन को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें। और जो भी साथी चैनल पर नए हैं, यदि आप जुड़ जाएंगे तो आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी यहाँ से। चलिए, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो ये दोस्तों आपका किसके द्वारा बनवाया गया था? अशोक के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो है सेकंड बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जो है क्या, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक के द्वारा सांची के स्तूप का निर्माण करवाया गया था। तो आपका बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल, रामानुजाचार्य किससे संबंधित है? भक्ति, अज्ञान, विशिष्टा दैतवाद, एकेश्वरवाद। बताएं। 7 नंबर का आप लोग आंसर करिएगा। यहाँ पर रामानुजाचार्य किससे संबंधित है? सभी का आंसर आना चाहिए। बताएं। चलिए भाई, तो यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन नंबर 3 पर गए हैं वो बिल्कुल राइट है। रामानुजाचार्य जो है ये दोस्तों विशिष्टाद्वैतवाद से संबंधित है। ऑप्शन 3 आपका राइट है। अगला सवाल, खजुराहो का कांदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया था? बताइए, किसके द्वारा बनवाया गया था खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर? ये भी सवाल कई परीक्षाओं में पूछा गया है।
चलिए साथियों, यहाँ पर आपको एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं देखने को मिलेगा जो परीक्षा में न पूछा गया हो, किसी न किसी एग्जाम में जो है यहाँ से सवाल पूछा जा चुका है। बताओ, खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर जो है किसने बनवाया? चलिएगा, परमार, चेदी, राष्ट्रकूट और चंदेल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चंदेलों के द्वारा दोस्तों खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया गया। आपका डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला था? बताइए, चोलों का राज्य जो है किस क्षेत्र में फैला हुआ था? आप सभी प्यारे साथी आंसर कर सकते हो इस सवाल का। बताएं आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आंसर देने का प्रयास करें। चलिए, चोलों का राज्य जो है किस क्षेत्र तक फैला हुआ था? कोरोमंडल तट और दक्कन के कुछ भाग तक दोस्तों चोलों का राज्य फैला हुआ था। आपका डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी को पता है दोस्तों, चोल साम्राज्य जो है ये दक्षिण भारत का शक्तिशाली साम्राज्य था। क्या भाई? दक्षिण भारत का जो है एक शक्तिशाली साम्राज्य था चोल साम्राज्य। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट है। अगला सवाल, यहाँ पर सवाल नंबर आपका 10 है। किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन था? चेर, चालुक्य, चोल और आपका दिया है वातापी। बताइए, सवाल नंबर यहाँ पर आपका 10 दे दिया गया है। आप लोग आंसर कर दो, फटाफट आंसर कर दो यहाँ पर। चलिएगा, सवाल नंबर 10 का यहाँ पर आंसर करें। किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन था? साथियों, अगर आप देखोगे जो चोल का ग्राम प्रशासन था, क्या भाई? चोलों का जो ग्राम प्रशासन था बहुत ही विकसित था, बहुत ही डेवलप था। तो आपका यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर नेक्स्ट, चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? सवाल नंबर 11। चलिए, चालुक्यों की राजधानी जो है कहाँ थी? वातापी, श्रावस्ती, कांची और आपका दिया है कन्नौज। सवाल नंबर 11 है। साथियों, चालुक्यों की जो राजधानी थी वो क्या था भी? वातापी। क्या थी? वातापी। आपका ए ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन वाले दोस्त यहाँ पर राइट हैं। सवाल नंबर 12 देखिएगा, चालुक्य वंश का सबसे महान शासक जो है कौन था? बताएं। सवाल नंबर 12 का आंसर करें। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? सवाल नंबर 12 का यहाँ पर आंसर करिएगा आप लोग। सही उत्तर क्या हो जाएगा बताओ? चालुक्य वंश का सबसे महान शासक जो है कौन था? चलिए, वो था दोस्तों पुलकेशिन द्वितीय। कौन भाई? पुलकेशिन द्वितीय जो था ये आपका चालुक्य वंश का सबसे महान शासक था। ऑप्शन थर्ड आपका यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पुलकेशिन द्वितीय जो है किसको हराया था? हर्षवर्धन को हराया था। ऑप्शन थर्ड राइट है। अगला सवाल, निम्न में से कौन जो है चंदेल शासक को महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था? बताएं। चलिए, निम्न में से कौन चंदेल शासक जो महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था? चलिएगा, सवाल नंबर 13 का यहाँ पर आंसर करिएगा आप लोग। बताएं। चलिए भाई, यहाँ पर आपका दोस्तों सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, विद्याधर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला सवाल, इब्न बतूता की भारत यात्रा किस शासक के काल में हुई? सवाल नंबर 14 का आंसर करें। इब्न बतूता की भारत यात्रा किस शासक के शासनकाल में हुई? बताएं। चलिए, सवाल नंबर 14 का आंसर करें। साथियों, आज का जो टारगेट रहेगा 25 सवालों का रहेगा और हमने यहाँ पर 40 सवालों को कवर करने का प्रयास किया है। सवाल नंबर 14 का जो आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। क्या भाई? ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला सवाल, सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? अच्छा, कुछ लोग सोच रहे होंगे आज जो है सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री का क्वेश्चन ही कवर किया गया है क्या? जी नहीं, आप थोड़ी देर रुके रहिए, आपको जो है पॉलिटी का भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जियोग्राफी का भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? सवाल नंबर यहाँ पर 15 आपके स्क्रीन पर है, आंसर कर सकते हो। चलिएगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल ए राइट हो जाएगा, तुर्क। ठीक है, सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान जो है किस वर्ग के थे? तुर्क। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई? 16 यहाँ पर सवाल नंबर 16 है, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय जो है कब हुई? सवाल नंबर 16 का आंसर करिएगा। 713, 716, 712 और आपका दिया है 719। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 712 में। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर राइट है। अगला सवाल, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? सवाल नंबर 17 का आंसर करें। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार जो है कौन था? सवाल नंबर 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हसन निज़ामी, उद्बी, फिरदौसी, चंद बड़दाई। बताएं।
सटीक आंसर आपका हो जाएगा उतबी। कौन भाई? महबूब गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? उतबी था। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, मोहम्मद गौरी के किस दास ने जो है बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की? सवाल नंबर ये रहा आपका, सवाल नंबर 18। मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त करी? सवाल नंबर यहाँ पर 18 दिया है। आप सभी प्यारे दोस्त आंसर कर सकते हो। चलिएगा, मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त करी? तो आपका जो सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों बख्तियार खिलजी। क्या? ऑप्शन थर्ड आपका यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल, एक घटना, उसके बाद यहाँ पर खाली स्थान दिया है, आप लोग बताइए। एक घटना एक परिणाम रहित विजय कथन जो है किस आधुनिक इतिहासकार ने अरबों द्वारा सिंध विजय के संदर्भ में कहा था? यानी एक घटना एक परिणाम रहित विजय, यह कथन जो है किस आधुनिक इतिहासकार, आप कह सकते हो किस आधुनिक इतिहासकार ने अरबों द्वारा सिंध विजय के संदर्भ में कहा था? बताएं। एक घटना एक परिणाम रहित विजय, बताएं किसके द्वारा कहा गया था? चलिए भाई, सही उत्तर क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए आप लोग बता सकते हो। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आप लोग भी प्रयास कर सकते हो आंसर देने के लिए। चलिए, यहाँ पर आपका दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? लेन पूल। कौन भाई? लेन पूल के द्वारा। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखें, किस मुगल शासक का मकबरा जो है भारत में नहीं है? बताइए, किस मुगल शासक का मकबरा जो है भारत में नहीं है? सवाल नंबर 20 का आंसर करें। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? जहांगीर का। ठीक है, जहांगीर का मकबरा देखोगे दोस्तों, ये इसका मकबरा कहाँ पर है? लाहौर में है। कहाँ पर? लाहौर में। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए, सवाई राजा जयसिंह द्वारा प्रथम वेधशाला जंतर मंतर कहाँ स्थापित किया गया? बताइए, सवाई राजा जयसिंह द्वारा प्रथम वेधशाला जंतर मंतर कहाँ स्थापित किया गया? सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग बताओ। चलिए, चलो भी फटाफट आंसर देने का प्रयास करो आप लोग। चलिए भाई, सवाई राज जयसिंह द्वारा प्रथम वेधशाला जंतर मंतर कहाँ स्थापित किया गया? जयपुर में। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। अगला सवाल, अष्ट प्रधान मंत्रिपरिषद किसके काल में थी? शिवाजी, कृष्णदेवराय, पेशवा बाजीराव, अकबर। सवाल नंबर 22 है, अष्ट प्रधान मंत्रिपरिषद किसके शासन काल में, किसके काल में थी? सवाल नंबर 22 है। इसका आपका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा भाई? बताओ। शिवाजी। क्या भाई? ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शिवाजी के काल में जो है अष्ट प्रधान मंत्रिपरिषद थी। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? आप सभी जानते हैं 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। विकल्प आपका ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल, संविधान निर्माण परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताइए। चलिए भाई, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पर आपका सटीक आंसर क्या हो जाएगा और राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी प्यारे दोस्तों बताओ। चलो भाई, चलिए भाई, सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग बताओ। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन भाई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकता है? यानी आकस्मिक निधि जो होती है इसको राष्ट्रपति जो है कैसे व्यय कर सकता है? राष्ट्रीय संकट के समय, संसदीय स्वीकृति के बाद, संसदीय स्वीकृति से पूर्व नहीं व्यय कर सकता है। बताएं। 25 का आप लोग आंसर करिएगा यहाँ पर। चलिए भाई, सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, संसदीय स्वीकृति से पूर्व। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर थर्ड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो भी साथी यहाँ पर थर्ड ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। सवाल नंबर नेक्स्ट, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किस में निहित होती हैं? भारतीय संविधान में जो है अवशिष्ट शक्तियाँ जो है किस में निहित होती हैं? सही उत्तर क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए? सही उत्तर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? संसद। क्या भाई? संसद हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। अगला सवाल, योजना आयोग का उपाध्यक्ष किसके समकक्ष होता है? बताएं। योजना आयोग का उपाध्यक्ष जो है किसके समकक्ष होता है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग बताओ। चलिए, सटीक आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी प्यारे दोस्त आंसर कर दो यहाँ पर भाई।
योजना आयोग का उपाध्यक्ष जो है किसके समकक्ष होता है, यानी किसके समान होता है, तो कैबिनेट मंत्री के। क्या भाई, कैबिनेट मंत्री के। ऑप्शन थर्ड आपका राइट है। अगला सवाल, सॉलिसिटर जनरल निम्न में से क्या होता है? सॉलिसिटर जनरल जो है निम्न में से क्या होता है, यानी जिसे अटॉर्नी जनरल बोलते हैं। क्या भाई, अटॉर्नी जनरल बोलते हैं। आपका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा क्या भाई, प्रशासनिक अधिकारी है, कानूनी सलाहकार है, सरकारी अधिवक्ता है, राष्ट्रपति का कानूनी अधिकारी। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा भाई, आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, कानूनी सलाहकार। क्यों भाई, कानूनी सलाहकार। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है थर्ड बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट ये रहा आपके सामने, मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है, बताएं। मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, मंत्रिमंडल के प्रस्ताव से, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित, कटघरे द्वारा, बताएं। सवाल नंबर 29 है, बताओ सवाल नंबर 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बता सकते हो सही उत्तर क्या होगा। चलिए, मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है, बताइए। सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, आप लोग बताओ। जो भी साथी जा रहे हैं डी ऑप्शन पर वो बिल्कुल राइट है। संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कटघरे द्वारा जो है मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी पद से हटाया जा सकता है। अगला सवाल, सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह जो है कौन सा होता है? सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह जो है कौन सा है? वर्तमान समय में दोस्तों देखो कितने ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, 8 ग्रह हैं। और यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपसे पूछता है सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो बुध जो है सबसे छोटा ग्रह है। अगला सवाल, पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है, बताएं। पृथ्वी का जो है निकटतम ग्रह आपका कौन सा है, बताइएगा। तो वो है दोस्तों आपका शुक्र। क्या, शुक्र जो है पृथ्वी का निकटतम ग्रह है, बी ऑप्शन राइट है। सूर्य ग्रहण जो है कब होता है, बताइए। सूर्य ग्रहण जो है कब होता है, आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए। चलिए भाई, प्रतिपदा या न्यू मून डे, या इसे क्या बोलते हैं भाई, अमावस्या के दिन। ठीक है, सूर्य ग्रहण जो है अमावस्या के दिन होता है, पूर्णिमा के दिन जो है चंद्र ग्रहण होता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका राइट है, सेकंड ऑप्शन राइट है। संगमरमर क्या है, बताएं। औषधि चट्टान, तलछटनी चट्टान, कायांतरित अग्नि, बताएं। सवाल नंबर यहाँ पर 33 है, आप लोग प्रयास करो। चलिए भाई, ये आपका इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताओ। चलिए, आपका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा भाई, कायांतरित चट्टान। ठीक है, संगमरमर क्या है, एक प्रकार की जो है कायांतरित चट्टान है। आपका यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर जो है आपका अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, आंसर करें। सवाल नंबर यहाँ पर 34 देखिएगा साथियों। सवाल नंबर 34 कहता है, शू नहर जो है ये जोड़ती है ह्यूरॉन और ओंटारियो को, बंगाल और त्रिपुरा को, सुपीरियर और मिशिगन को, और यहाँ पर दिया आपका सुपीरियर और ह्यूरॉन को। सवाल नंबर 34 का आप लोग आंसर देने का प्रयास करिएगा। महत्वपूर्ण सवाल है, परीक्षा में पूछा गया है। चलिएगा, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए, आप लोग बताएं। चलिएगा, साथियों आप देखोगे यहाँ पर जो है उत्तरी अमेरिका की 2 झीलें हैं, कौन कौन सी, सुपीरियर है और आपका ह्यूरॉन। ये दोनों को जोड़ती है, क्या, शू नहर जो है ये दोनों को जोड़ती है, सुपीरियर और ह्यूरॉन को। ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल राइट है। अगला सवाल, महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के क्या कारण है। चलिए, सवाल नंबर 35 का आंसर करें। महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के क्या कारण है। सूर्य के प्रभाव से, घूर्णन, पृथ्वी की घूर्णन गति से, सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से, गुरुत्वाकर्षण अभिकेंद्रीय बल तथा अपकेंद्रीय बल से। सवाल नंबर 35 का आपका जो सटीक आंसर क्या हो जाएगा, बताओ। महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के क्या कारण है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण अभिकेंद्रीय बल तथा अपकेंद्रीय बल से। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल, भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है, सभी को पता होना चाहिए, महत्वपूर्ण सवाल है और कई परीक्षा में ये सवाल आया है।
चलिए, भारत का जो है प्राचीनतम पर्वत कौन सा है, वो है दोस्तों आपका अरावली। कौन सा? ऑप्शन थर्ड आपका यहाँ पर जो दिया है बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। आगे बढ़े भाई। चलिए अगला सवाल देखिए। सवाल नंबर नेक्स्ट है, नागार्जुन सागर बांध जो है किस नदी पर आधारित है, बताइए। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर आधारित है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बताएं। चलिए साथियों, नागार्जुन सागर बांध जो है ये आपका तेलंगाना राज्य में है। कहाँ पर? तेलंगाना राज्य में है, और ये आपका कृष्णा नदी पर बना हुआ है। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड राइट। अगला सवाल, भारत में कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल कितना है, बताएं। चलिए सभी लोग आंसर करें, इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बताएं। चलिए, भारत में कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, आप लोग बता सकते हो। चलिएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताओ। चलिए साथियों, यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग सही कर लीजिएगा ऑप्शंस को। अगर आप देखोगे 21.7% है। कितना? 21.7%। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शंस को आप लोग सही कर लीजिए। भारत में जो है सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है, बताइए। चलिए, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? लेह, बीकानेर, जैसलमेर और आपका दिया है चेरापूंजी। तो आपका यहाँ पर जो ऑप्शन ए है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है आपका लेह है, ऑप्शन नंबर ए है। और ये आपका लास्ट सवाल है, इसका आंसर आप सभी साथी आंसर करें। भारत जो है किस खनिज के उत्पादन में आत्मनिर्भर है? टिन, चांदी, सोना और आपका ग्रेफाइट। चार ऑप्शन दिए गए हैं। आप सभी को पता है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन का आंसर आपको देना होता है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर करिएगा। ठीक है, आज यहाँ पर कुछ अच्छे क्वेश्चन को भी रखा गया था। आपको ये क्लास कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताएं। एक बार सेशन को सभी लोग लाइक कर दें, शेयर कर दें। जो भी साथी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। यदि आप लोग टेलीग्राम चैनल से नए जुड़े हैं, टेलीग्राम से भी जुड़ जाइएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दे दिया गया है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अच्छा एक बात बताइएगा आप लोग, अगर आप लोग कहेंगे तो जो भी टॉपिक दिया गया है सामान्य हिंदी का यूपी पेट के सिलेबस में, अगर आप लोग कहेंगे तो हर टॉपिक के महत्वपूर्ण सवालों को जो है यहाँ पर कवर कर दिया जाएगा। जैसे संधि हो गया, विलोम हो गया, पर्यायवाची हो गया, अनेकार्थक शब्द हो गया। ठीक है, अगर आप लोग कहेंगे तो हर टॉपिक के बेहतरीन क्वेश्चन, मिक्स क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेंगे चैनल पर। लेकिन जब तक आप लोग कमेंट करेंगे तभी आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। ठीक है, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।